26 सितंबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी ई-भारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन और समताप मंडल परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो नुमालीगढ़, असम में। 20 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKIA खरीदने का करार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जनवरी का। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी का है। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो गुजरात। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो गुजरात। किस राज्य ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। किस राज्य ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। अब हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी के देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिकी जो है वो फेडरल रिजर्व
ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो है वो 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उलजी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 17 से 2021 तक 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी का देखते हैं। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है तो रायपुर। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनायक है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गए। अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध त्योहारों हैं सोलुंग, मोपिन, लोसर, दी, नयोकुम, रेहे, तमिलनाडु, जीरो संगीत समारोह आदि जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया गया अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी।
अब हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी के देखते हैं फ्रेंड्स। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI ने। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जेरोम बोएटेग ने शानदार करियर के बाद 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रसचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा FIUIND। हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु घोस्ट बैटडोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि-P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27,000 पर। हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। न्यायमूर्ति PV बजंत्री ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिंडे मास्टर बनी। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लोकपाल नियुक्त किया गया। नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। अब हम फ्रेंड्स लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं?
तो आयुष मंत्रालय। भारत स्काउट्स और गाइडर्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश। नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने संकाय सदस्य टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए? तो 4। हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सौरव गांगुली। एस.एल. थेरप्पा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो कन्नड़ उपन्यासकार। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। S-400 मिसाइल जो है S-400 मिसाइल प्रणाली की पूर्ण आपूर्ति भारत को 2026 तक कौन सा देश करेगा? रूस। कर्नाटक में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की कौन सी योजना शुरू की गई? तो LEAP योजना। रोश हसना यहूदी नववर्ष कहाँ मनाया गया? इजराइल में। हाल ही में किस कंपनी ने ओपन AI में अरबों डॉलर का निवेश किया गया है? तो एनवीडिया। हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलेरोप देखा गया? तो तमिलनाडु में। हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु LEADS 2025 का उद्घाटन किया? तो पीयूष गोयल। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो वंदना गुप्ता। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मोरक्को। हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी की संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 524 वर्ष पुराना है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो है 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्पेन। हाल ही में नदी उत्सव 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।